Hare Krishna, all of you are welcome to today's Bhagavad Gita class. Last time हमने कहाँ पे किया था? किस श्लोक? 30 हो गया था? 29 हाँ 30 आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इसमें पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण सबको पता है ना कहाँ पे? इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भूमिका फर्स्ट पेज। सब एक साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती। इसमें नहीं है, इसमें हे कृष्ण करुणा ये एक्सटेंडेड था। ठीक है, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ उसके बाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिरोमणिभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज भागवत गीता के चैप्टर 1 से हम 30th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 29 श्लोक तक कंप्लीट किया था। श्लोक में अर्जुन ने अपना असमर्थता इनएबिलिटी एक्सप्रेस की थी। उन्होंने बोला था मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हैं और मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये स्थिति है जब व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फियरफुल या स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तब की कंडीशन। तो अर्जुन इज अंडरगोइंग थ्रू दिस कंडीशन। क्यों हो रहा है ये? किस के बाद हुआ था? किस स्टेप के बाद में? कब हुआ था ये? कुरुक्षेत्र के उसको जब पता चला कि उसको अपने परिवारजनों से
हाँ, उसका जब रथ को बीच में ले जाएगा, बीच में जब लेकर गया दोनों था, सेनाओं के बीच में ले जाएगा, उसने जब सामने वाली सेना को देखा जिसमें कौरव थे, तो उसको उसमें सारे अपने ही दिख रहे थे। रिलेटिव्स दिख रहे थे। और हाँ, जब उसको पता लगा कि इनको मारना है, इन सबको मारना है, तो वो जो है उस तरीके से घबरा गया। और उसने बोला, ये सारी रिएक्शन है कि अर्जुन इस प्रकार की लोगों को देख के तो मेरे शरीर के 28 में लिखा है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। और अरे 29 से बोला, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब ये बॉडी के हेयर, और मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। ये अर्जुन का जो गांडी धनुष था बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था इससे, और उसमें वरदान मिलता है। तो भी अर्जुन जो है अभी यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को देखा। आगे है, तो इसमें आगे शिक्षा इससे मिलेगी क्या? हम आगे 30 श्लोक करते हैं। न च शक्रोमि अवस्थातुं, न च शक्नोमि अवस्थातुं। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर से पढ़ते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं, न च शक्नोमि अवस्थातुं। भ्रमति इव च मे मनः, भ्रमति च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। तो जैसा कि हमने देखा था भगवद गीता में, भगवान के भी अलग अलग नाम आ रहे हैं। भगवान के अलग अलग नाम आएंगे। तो कृष्ण तो शुरू हुआ था, और उसके बाद और कौन सा नाम आया था अभी तक? कोई नाम याद? दामोदर आया था, केशव केशव अभी आया, अभी आया, केशव अभी आया, ऋषिकेश भी आया, ऋषिकेश भी आया। ये सब भगवान के नाम है, और सारे नाम ये हमको याद रखना है, मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग है सारा। हो सकता है हमारे नाम जो रखते हैं उसमें कोई मीनिंग नहीं हो, भगवान के सारे नाम मीनिंगफुल है। तो भगवान का, इसलिए हम जब कोई भी नाम लेते हैं, कोई भी नाम लेते हैं भगवान का, तो इसमें हम उस नाम को लेके भगवान के गुण गा रहे हैं, भगवान की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई भी नाम लेते हैं, जैसे कृष्ण का मीनिंग क्या बताया था? आकर्षण। आकर्षण से कृष्ण बना, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज है? 6 ऑपुलेंसेस याद है किसके कारण? बताए तो थे। हाँ, जिसके कारण कौन को भगवान बोलते हैं, ये सब याद होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण के बारे में पढ़ें तो कृष्ण, गीता को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण को समझना, कृष्ण के उद्देश्यों को समझना। ये सब प्रीवियस लेसन्स में हम पढ़ चुके हैं। 6 सेंसेस उनका दिखा है वो। 6 नहीं, 6 ऑपुलेंसेस, हाँ, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय वो नहीं ना, वो सेंसेस, ऋषिकेश का मीनिंग। वो तो ऋषिकेश का मीनिंग था कि वो सेंसेस के स्वामी है, ऋषिकेश का मीनिंग था। कृष्ण है, सबको आकर्षित करते हैं। ऐसा क्या है जो कृष्ण, जिसके कारण कृष्ण अपने आप को सबको आकर्षित, ऐसा क्या है कृष्ण? नहीं, किसी को भी कोई बोलेगा, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ, जैसे लोग अंबानी से उसकी तरफ भागेंगे देखेंगे, या मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, हिज नॉलेज, हिज रिलेशनशिप, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, उनकी स्ट्रेंथ, शक्ति, उनकी सुंदरता, उनका धन, उनका यश, इन सब के कारण लोग। तो कृष्ण के 6 ऑपुलेंसेस हैं। कौन कौन से हैं? कृष्ण इज, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, दोनों में बोलो। नॉलेजेबल। कृष्ण इज ऑल ब्यूटीफुल, ऑल वेल्दी, ऑल नॉलेज। कृष्ण इज हैविंग ऑल दिस थिंग। कौन कौन सा है? 6 बोलो। ऑल ब्यूटीफुल मतलब पूर्ण सुंदर, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण सुंदर। उनसे ज्यादा सुंदरता किसी के पास में नहीं। सारी इस जगत में जो सुंदरता आती है उनसे आती है। तो ऑल ब्यूटीफुल, किसी भी सीक्वेंस से बोल सकते हैं। ऑल ब्यूटीफुल, ऑल वेल, ऑल स्ट्रेंथ, मतलब सबसे पावरफुल है, बलशाली,
ऑल फेम, सबसे ज्यादा फेम है उनकी पूरे वर्ल्ड में, ऑल फेम, knowledgeable, ऑल नॉलेज, कितने हो गए? 5, एंड ऑल रिनंसिएशन, पूर्ण वैराग्य भी है उनमें, कभी भी वो सारी चीजों को छोड़ भी सकते हैं। ऑल रिनंसिएशन, हिंदी में पूर्ण वैराग्य, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य, ये ऑल रिनंसिएशन, ये जिसमें भी है उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण। कृष्ण, और उसको बोलते हैं भगवान। भगवान की डेफिनेशन है भगवान। अगर खाली धन होगा तो, इसमें धन भी है ना, उसको क्या बोलेंगे? खाली धनवान होगा तो वेल्दी, सॉरी, किसके पास केवल धन होगा उसको क्या बोलेंगे? धनवान, या केवल वेल्दी उसको धनवान बोलेंगे। जिसके पास केवल धन होगा उसको बोलेंगे धनवान। जिसके पास केवल ज्ञान होगा उसको बोलेंगे ज्ञानवान। जिसके पास केवल बल होगा उसको बोलेंगे बलवान। जिसके पास केवल यश होगा उसको बोलेंगे यशवान। लेकिन जिसके पास सारी चीजें होंगी और वो भी 100% क्वांटिटी में, वो भी 100% क्वांटिटी में है, पूर्ण है, इसलिए मैंने ऑल शब्द इंग्लिश में ऑल लिखा है, हिंदी में पूर्ण लिखा है, पूर्ण, उसको बोलते हैं भगवान। तो फ्यूचर में कभी कोई आपको कोई भी बोलेगा मैं चमत्कार दिखाता हूं, आप किसी को भी भगवान मत बोल देना, ठीक है? ब्लाइंड फेथ करके किसी भी व्यक्ति को भगवान, नहीं तो कोई अपने आगे कही है मैं अपने आप से भगवान। भगवान के लिए जिसके पास ये सारी, इसका श्लोक आएगा, पारिशद मुनि ने श्लोक दिया है, ऐश्वर्य समग्रस्य, और आगे पूरा श्लोक आएगा, जिसमें ये 6 गुण पूर्ण रूप से हैं, वही भगवान कहला सकता है। और किसी को ब्लाइंड फेथ के कारण किसी को भगवान नहीं बोल सकते हैं। तो इस कैटेगरी में कृष्ण आएंगे, रामचंद्र आ जाएंगे, नरसिंह भगवान, वराह, वामन, ये सब भगवान के अवतार, ये सब आ जाएंगे इस कैटेगरी में। भगवान, उन्हीं को भगवान बोला जा सकता है। तो कृष्ण और उनके अवतार जो हैं उसी को भगवान बोल सकते हैं, और किसी को भगवान बोलना अपराध है, ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज नहीं है। उनमें क्वालिटीज नहीं, तो हम भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। उनको भगवान बोल के, उनको भगवान बोल के हम क्या कर रहे हैं? भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हमको किसी व्यक्ति से, मान लीजिए किसी, हमको किसी व्यक्ति सड़क पे कोई ऐसी स्वीपिंग कर रहा है, सड़क पे स्वीपिंग कर रहा है, हमको बोल दिया जाए कि आप तो इसके बराबर हैं, ये तो आप जैसा है, तो क्या फील करेंगे? इंडिविजुअली क्या फील करेंगे? खराब लगेगा, इंसल्टेड फील लगेगा, इंसल्ट फील लगेगा। सबके सामने आपको बोला जाए कि ये तो आपका भी बराबर है, तो पीपल फील इंसल्टेड। तो भगवान तो करोड़ों करोड़ों का है, हम तो फिर भी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन भगवान तो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा। और भगवान को किसी भी साधारण व्यक्ति से तुलना करना, भगवान के ऊपर तो देवता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, उसके ऊपर बीच पे और भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए भगवान, जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, इसको याद रखना चाहिए हमें। इसी 6 ऐश्वर्य के कारण तो संसार में सब लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए आकर्षित होते लोग यहाँ पे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस आ जाएगा, या तो ब्यूटी होगी, या फिर यश होगा, बहुत फेमस होगा, तो हम देखने जाएंगे हाँ भाई कौन इतना फेमस व्यक्ति कौन है। या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अंबानीज आ गए यहाँ पे और सब लोग उनकी तरफ जाएंगे, या वर्ल्ड का वेल्दीएस्ट पर्सन से वारेन बफे या कोई भी और दूसरे लोग आए, उसको लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले लोग इससे मिलने जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। या कोई बहुत व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन है, रेसलिंग चैंपियन है, उसको आगे तो लोग उसको देखने जाते हैं उसका मैच। क्यों? बलवान। तो इनमें से 6 क्वालिटी जो है, या कोई बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति बोले कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा साधु, उसको भी लोग देखने जाएंगे, इससे बड़ा वैरागी कोई नहीं। तो कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण की तरफ सब लोग आकर्षण होते हैं कि कृष्ण में ये सारी क्वालिटीज कंप्लीट रूप में,
लोग तो कोई एक ही क्वालिटी के कारण भागते हैं, कोई बहुत धनवान है या कोई बहुत सुंदर है या कोई बहुत है, उसके पीछे लोग भागते हैं सारा संसार, उसके लिए जाता है, उसके शो में जाएंगे ये जाएंगे। लेकिन कृष्ण क्या है, पूरा ये सारी चीजें 100%, इसलिए कृष्ण ऑलरेडी, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, बिकॉज उनकी तरफ सब लोग आकर्षण, उनकी तरफ सब लोगों का आकर्षण है, आकर्षित, तो इसी से नाम बनाया उनका कृष्ण। ठीक है, ये पहला नाम था जिसने सुना। उसके बाद हमने ऋषिकेश सुना। ऋषिकेश क्या है, मास्टर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का स्वामी। 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रिय, वो इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। अभी नाम आया, अभी इस श्लोक में कौन सा नाम आया नया, केशव। केशव इसलिए नाम आया कि उन्हें केशी नाम के असुर को, ये कृष्ण लीला जिन्होंने सुनी होगी, कृष्ण लीला अपने में से पूरी में से किसी ने सुनी है तो, एक असुर जो कंस ने भेजा था, हॉर्स का रूप लेके आया था, उसका नाम था केसी। केसी बहुत बड़ा हॉर्स था, इतना बड़ा हॉर्स के पूरा उसने आकाश तक उसका सिर था, नीचे उतना बड़ा। तो कृष्ण ने उसको युद्ध किया। कृष्ण ने कैसे मार दिया, कृष्ण की क्वालिटी कौन सी, बलवान है ना, जो 6 अपुलेंसेस में। कृष्ण ने क्या किया, अपना छोटे से छोटे बच्चे थे, लेकिन वो अपना हाथ जो है ऐसा फिस्ट बांध के, हाथ जो है उसको केसी असुर के मुंह में, उस घोड़े के रूप में, तो हॉर्स के रूप में, तो उसमें अपना हाथ लगा दिया और हाथ लगा के अंदर उसको एक्सपांड करना चालू किया, तो उसकी जो सांस बंद हो गई। छोटा सा हाथ डाला और वो पूरा हाथ, अपना हाथ को बढ़ा के तो केसी असुर उसमें डाला, तो उसका तो मुंह में जाके ये हाथ अटक गया और वो लोहे जैसा उसके, इस तरीके से उसकी सांस बंद हो गई, उसकी मृत्यु। ये कृष्ण अपने बाल्यकाल में सारी लीला की, तो इसलिए कृष्ण का नाम तब से पड़ गया केशव। केसी असुर को मारा इसलिए नाम पड़ गया केशव। आगे और भी नाम आएंगे, ये सब नाम हमें याद रहना चाहिए भगवान। कोई भी नाम कभी भी किसी टाइम आता जाए, सब इक्वल। तो यहां पर अर्जुन बोल रहा है, हे केशव, अब मैं यहाँ अधिक और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण केशव वही ऊपर बोले, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि सब कुछ इनऑस्पिशियस होने वाला है, इसलिए अर्जुन यहाँ पर ये लक्षण प्रदर्शित कर। इसमें केशव नाम क्यों लिया, डायरेक्टली कृष्ण भी बोल सकता था, पहले भी कृष्ण बोलते आ रहे, कोई स्पेसिफिक रीजन है, हर बार अलग अलग नाम ले रहे हैं। बताने के लिए कि उनको सारा नाम पता है और हम लोग को एक भी नहीं पता। केशव नाम क्यों लिया स्पेसिफिक, अभी अलग अलग नाम क्यों ले रहे भगवान। उस समय असुर को मारा तो यहाँ पे भी सारे लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए जो है सामने शत्रु है उसको मारना है। हाँ, थोड़ा सा उससे लिंक है केशव की, भगवान का जब नाम ले रहे हैं कि आप तो इतने बलशाली हैं, आपने केशव नाम करके आप तो इतने बलशाली, आपने केसी असुर को भी मारा था, पहले बचपन में मारा था, इतने बलशाली, तो इसका मतलब कि इंटरनली बोल रहा है कि मेरा भी कुछ कीजिए, मैं तो यहाँ पे खड़ा रहने में भी असमर्थ, मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, श्री कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल, मुझे तो सब कुछ इनऑस्पिशियस दिख रहा है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है सबके जीवन में, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, एक तरफ से बोला जा रहा है कि ये करना है, एक तरफ से हमारा मन नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं। अर्जुन उसी परिस्थिति में, कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन की इच्छा क्या है, अर्जुन की इच्छा युद्ध करने की, क्यों अर्जुन की इच्छा युद्ध करने की क्यों नहीं है, क्योंकि सामने उसकी सबक नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, कौन सी आसक्ति, आसक्ति। हमने पहले भी आसक्ति के बारे में काफी बताया है कई जगह, जहां हमारी भौतिक आसक्ति बहुत, अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, उस आसक्ति के विपरीत हमसे कुछ करने के लिए बोला जाता है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, घबरा जाते, पसीने पसीने हो जाते हैं। क्या, जिस आसक्ति के विरुद्ध हमसे कोई काम करने को बोला जाता है, चाहे वो हमारे हित में भी हो। जैसे बच्चे लोग जब 12th पास करके कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी उनको कॉलेज या भेजना रहता है, तो शुरू में क्या रहता है, एकदम हम
पूरे एक दिन के लिए जिस दिन जा रहा है दूसरे दिन कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों डिस्टर्ब रहते हैं? आसक्ति रहती है। उसको क्या कैसे समझेगा, क्या बिगड़ तो नहीं जाएगा बच्चा, ये और सारे हमारी आसक्ति बहुत प्रबल रहती, उस आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद किसी गर्ल का मैरिज होता है और मैरिज के बाद में उसको दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, दूसरी सिटी में होता है तो माता पिता को काफ़ी दुख होता है, पेरेंट्स को दुख होता है कि उसको उसके लिए जाने भेजा जा रहा है। काफ़ी कष्ट है शुरू में कि क्या वहाँ पे संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी क्या। और तीसरी का दुख होता है जब हमारा कोई नियर एंड डियर वन की डेथ होती है। ये होता है ना, ये मेजर पॉइंट है। बीच में और भी होता है कई जगह पे, ये तो मेजर पॉइंट है। ये सब क्या करना पड़, क्या हो रहा है वहाँ पे उस समय, हमारी जो इतने टाइम से बॉन्डिंग बहुत आसक्ति हो गई थी वो हमको छोड़ना पड़ रहा है, वो ब्रेक हो रही है आसक्ति, तो वो दुख का कारण बनती है। भौतिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। यह कई बार होता है कि हमें अपने पुराने मकान से भी आसक्ति, जब नई जगह मूवमेंट होता था नहीं, पुराना मकान से आसक्ति छोड़ने में कि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये सब क्यों हो रहा है दुख? इसको आसक्ति को हमें छोड़ना पड़ता। तो यहाँ पे अर्जुन की आसक्ति अपने सारे बंधु बांधवों जो कजिन्स हैं सारे उनसे है। और अभी भगवान कृष्ण तो बहुत ज्यादा परीक्षा देता है, हमें तो छोड़ के एक सिटी से दूसरी सिटी में आसपास जाना पड़ा है, बट अर्जुन को तो मारने को बोल रहे। अर्जुन को क्या बोला जा रहा है? वो बड़ा कितनी बड़ी बात है, हमसे तो छोड़ने को बोला जा रहा है, लेकिन उससे उनको मारने को बोला। था अर्जुन को कितना कष्ट हो सकता। कोई हमारा बहुत नियर एंड डियर किसी की डेथ हो जाए, बहुत 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 क्लोज, तो कई लोग तो एकदम समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना है, पूरा बेविल्डर्ड हो जाते। यहाँ पे जो है अभी कल आज के न्यूज़पेपर में कल की घटना थी, शायद किसी को इसे मारा गया है, बंद किया गया है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे भी अंदर ही डाल दो, इसी आग में डाल दो। उतना अटैचमेंट था कि उस टाइम पे, कल की कोई ना किस कहीं पे, तो उस वाइफ ने वो उसको पकड़ के सब लोग संभाले, बोले कि नहीं मेरे को भी इसी में जला दो, जहाँ मेरा हस्बैंड जल रहा है। कल की घटना है किसी सिटी में। बच्चा भी अभी टोडलर ही है, बहुत छोटा, तो किसी का जलाया गया। तो ये क्या है कि उस समय व्यक्ति पूरा बेविल्डर्ड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भौतिक आसक्ति। तो भगवान यहाँ पे भागवत गीता के उपदेश में आगे बताएंगे कि इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो भी आसक्ति है एक न एक दिन टूटती है। ये भौतिक संसार बना ही ऐसा, ये बनाया गया ऐसा है, ऐसे बाय चांस नहीं। ये सबकी लाइफ में इट हैज बीन डिजाइन्ड लाइक दैट। भगवान ने ऐसा बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? हमारी आसक्ति कैसे छूटे। भगवान चाहते हैं कि उनकी आसक्ति टेम्परेरी चीजों में नहीं रहे, क्योंकि सब वस्तुएं भी खत्म होगी। कई बार धन में बहुत ज्यादा लॉस होता है, लोग उस लॉस को बियर नहीं कर पाते, बहुत मेजर लॉस हो जाए, उसको बियर नहीं कर पाते। दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स है, क्योंकि वो उससे आसक्ति, या किसी व्यक्ति से आसक्ति, व्यक्ति चला जाए। कईयों का कुछ एक दो व्यक्तियों का जो है उनका यंग एज में उनका सन की डेथ हो, एक का 17, एक का, तो उस लॉस को बियर करना, कई सालों तक उस लॉस को बियर करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारा लेकिन भगवान ने बनाया। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, और ऐसा, ये तो मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारी तो छोटी छोटी चीज़ों से आसक्ति हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आसक्ति हो जाती है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस संसार में हर चीज़ से स्नेह और प्रेम तक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज डो नॉट गेट अटैच्ड। उससे आसक्ति नहीं होना है, नहीं तो वो आसक्ति दुख का कारण बनेगी।
आसक्ति केवल एक संस्कृति, भगवान बोलते हैं मुझसे आसक्ति करोगे तो ये आसक्ति कभी भी टूटेगी नहीं, क्योंकि मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, इटर्नल हूँ। इटर्नल शब्द मतलब परमानेंट से भी ऊपर रहता है। मैंने एक बार एक्सप्लेन किया शायद, परमानेंट और टेम्परेरी में भी डिफरेंस। सपोज किसी के एक घर का परमानेंट एड्रेस दिया हुआ 20-25 साल तक, 25 साल बाद वो घर चेंज करना पड़ा तो कोई दूसरा, वो भी परमानेंट भी टेम्परेरी हो जाता है। लेकिन जो ये भगवान से संबंधित नित्य शाश्वत या इंग्लिश में होता है इटर्नल है, ये कभी टूट नहीं सकता। तो इसलिए भगवान सबको बोल रहे हैं कि मेरे में आसक्ति करो, आगे ही आएगा। ये आसक्ति अर्जुन के भी भगवान ज्ञान के द्वारा तोड़े। उस आसक्ति के कारण हम लोग भ्रमित हो जाते, हमारी आसक्ति के कारण हम लोग भ्रमित हो जाते। जैसे आप किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं गए और रास्ते में कहीं कुछ गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चोट लगी, तो क्या होगा, थोड़ा बातचीत होगी, गाड़ी से ज़्यादा लगा, बातचीत होगी, तो आप किसका पक्ष लेंगे नेचुरली? दूसरी कार से एक्सीडेंट, आप किसका, आपके फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड चला रहे थे और आप उनके साथ बैठे थे, आप किसका पक्ष लेंगे? फ्रेंड का। अगर फ्रेंड गलत है तो भी आप फ्रेंड का ही होता है नेचुरल, कितना भी गलत उसी का गलत क्यों लेते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट से क्या हुआ, इससे क्या नुकसान हुआ कि आपने वो अटैचमेंट के कारण जो गलत था उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, सपोर्ट किया। गलत को भी, कभी कुछ आर्ग्यूमेंट होगा तो आप किसके फेवर में बोलेंगे? अपने फ्रेंड के फेवर में बोलेंगे। ये एक छोटा एग्जांपल है, सॉफ्ट वाला एग्जांपल। ऐसे ऐसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आसक्ति के कारण हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमको तो फिक्स है कि हमको किसका पक्ष लेना। हमने ब्लाइंडली डिसाइड कर लिया है कि जिससे मेरा संबंध है, जिससे मेरा रिलेशनशिप है, मैं उसी का पक्ष लूंगा जिससे मेरी आसक्ति। कई बार घरों में होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं कि क्योंकि बाई चांस या तो हस्बैंड का अपने परिवारों से बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट है या वाइफ का अपने, तो वो सब क्या करेंगे, अपना अपना पक्ष लेंगे, अपना अपना पक्ष लेंगे। तो वाइफ या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स नहीं, फ्रेंड्स हैं एक, तो क्या होता है, घर में वाद विवाद सब जाएगा, चाहे रॉन्ग और राइट हो, कुछ उसमें नहीं जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, रॉन्ग और राइट तो हम जाएंगे ही नहीं, हम पहले किसका पक्ष लेंगे? जिनसे हम अटैच, जिनसे हम आ सकते। ये भी एक सॉफ्ट एग्जाम्पल। ऐसी और आसक्ति के कारण हम पाप करते हैं। हम क्या करते हैं उसके कारण? पाप, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। कई मर्डर भी होते हैं, कई मर्डर अपने भाई को बचाने के लिए किसी दूसरे का मर्डर करते हैं, उसको पता नहीं कि भाई गलत हो गया ना, पाप एक बहुत बड़ा एक्टिविटी हो गया। तो संसार में जितने धन के कारण आसक्ति, आपको धन का आसक्ति, उसके कारण झूठ बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा करके सारे संसार में जो मोस्ट पाप जो होते हैं मोस्टली हमारी आसक्ति का। लेकिन जो भगवान का भक्त रहता है, डिवोटी रहता है, वो क्या करता है, वो धर्म के अनुसार चलता है, वो आसक्ति के अनुसार नहीं चलता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति जो आसक्ति पे चलेगा, जो भक्त, जो भगवान का डिवोटी बन जाएगा, वो क्या करेगा, नहीं, भगवान इस परिस्थितियों में क्या बोलते हैं मैं उसके अनुसार चलूं। तो जब वो उसके अनुसार डिसीजन लेगा तो वो पाप और इच्छा पुण्य से, ये कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल होता है हर छोटी छोटी चीज में। हर छोटी चीज में कई बार बोलते हैं, कुछ हमारे मुंह से निकल गया, दूसरे ने उसके अगेंस्ट बोला, हम बोलते मैंने जो बोल दिया वो सही, बस मैंने बोल दिया ये सही है, यही। वो बोलेगे भाई आप गलत, नहीं मैंने जो बोल दिया वो सही। वो हमारे वर्ड से भी आसक्ति हो गया, जो वर्ड्स बोले उससे भी। तो जो भी हमारे जीवन में चीजें, हम उससे ऐसी आसक्ति, इस अटैचमेंट के कारण, इसको अटैचमेंट को छुड़ाना बहुत मुश्किल रहता है। इसके कारण ये भगवान की भक्ति में हमारी जो आसक्ति है, ये भगवान की भक्ति में बाधा क्यों बनेगी? क्योंकि हम राइट चीज नहीं कर पाए। हम क्या करेंगे, राइट चीज नहीं कर पाए।
ये आसक्ति का, जैसे कई बार हमको प्रायोरिटी देनी, मान लीजिए अभी हमारा क्लास चल रहा है, अभी इसी टाइम पे किसी का, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी मैरिज यहीं पे लोकल है, इसी टाइम मतलब वो बोलेगा कि ठीक है 7-8 बजे आ जाना, तो हम सोचेंगे अभी तो रेडी होना है, ये होना है, तो हम क्या करेंगे, क्लास को छोड़ देंगे। एक नॉर्मल चीज़ बताऊँ, 8 बजे भी जाना है तो ठीक है, हम 7 बजे भी रेडी होना है, 6 बजे तो क्लास खत्म होगी, जाएंगे, ये करेंगे, फिर जल्दी जिम जाएंगे, वहाँ पर ड्रेस भी जाना है तो हमने क्या किया, हमारा डिसीजन तो बता रहा हूँ मैं, इसमें राइट और रॉन्ग तो आपको देखना है, अब मैं लोकल का बताऊँ जहाँ पर क्या किया हमने क्या किया कि भगवान के साथ जो हमारा हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे थे उसकी तुलना में हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी, अपने अटैचमेंट को, अपने लोकल अटैचमेंट। तो हमने क्या किया, और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और एग्जाम्पल हैं, जबकि भगवान का भक्त क्या करेगा, डिवोटी को हमने देखा है, देखिए क्या करेगा, 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, अभी पहले ये करेंगे, पूरा अपना ये वाला पूरा काम करेंगे, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिज है ना, लोग 10-11 बजे तक आते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा वो किसको प्रायोरिटी देगा, वो भगवान को, और वो क्या करेगा, मटेरियल की आसक्ति जो अटैचमेंट है, हम जो नॉर्मल मटेरियली अटैच्ड व्यक्ति वो क्या सोचेगा, अरे वो बुरा मान जाएगा तो क्या होगा, वो बुरा मान गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो उस बारे में विचार करेगा। भगवान का भक्त क्या विचार करेगा, नहीं पहला प्रायोरिटी मेरा, ये तो बाद में आया, ये तो मैं पहले से कर रहा था। ये भी एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल, जो भगवान को प्रायोरिटी फर्स्ट दे रहा है, लॉर्ड को पहली प्रायोरिटी दे रहा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, लॉर्ड की तरफ, मतलब लॉर्ड के लिए इधर का थोड़ी थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस कर रहा है। आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, भगवान के लिए क्या कर रहा है, इधर की थोड़ी थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस कर रहा है, इधर हाइट पर, तो भगवान उसके हर स्टेप को देख रहे हैं, उसके हर स्टेप को देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, बाकी चीजों को सेकंड पे, संसार की सारी चीजों को, इवन मोस्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड या मोस्ट क्लोज रिलेटिव, सब कुछ इसके कम, ये मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी, तो लॉर्ड इज ऑब्जर्विंग हमारी हर एक स्टेप को कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, जो लॉर्ड के लिए, भगवान के लिए उनको प्रायोरिटी दे रहा है, उनको उनके लिए दूसरी छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भगवान का भक्त बन सकता। जिसने भगवान को सेक्रीफाइस कर दिया इस संसार की सारी चीजों के लिए, वो कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता, नहीं। तो पूरा संसार जो है इस टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, और भगवान, इसलिए लोग भगवान से दूर होते हैं, और भगवान भी उनकी सहायता भी नहीं कर पाते, भगवान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप में तो है कि जब भगवान देखेंगे इसमें तो पूरे जीवन में थोड़ा सा चीज किसी रूप में, कोई बहुत बड़ा सन्यासी नहीं बन गए, इसमें हम कोई बहुत बड़ा सन्यासी नहीं बन गए, हमने क्या किया, थोड़ी चीजें भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर, त्याग करना, ये वैरागी, इसे धीरे धीरे करते हैं, और लास्ट तक जो है हमने काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी। तो जब भगवान को पता लगता है कि मेरा भक्त ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, मेरे डिवोटी, तो अभी हम क्या भगवान से मांगते, कभी ऐसे पहुंच गए भगवान के पास, भगवान ये कर दो मेरे लिए, कर, आपका तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है भगवान से, यू आर नॉट डेवलप्ड एनी रिलेशनशिप विद लॉर्ड, भगवान से तो कोई रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप पे तो जहां भी दो लोगों का रिलेशनशिप होता है उसमें कुछ सेक्रीफाइस होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सेक्रीफाइस होता है। भगवान के लिए तो कुछ नहीं, सब कुछ भगवान को ही सेक्रीफाइस कर दिया पूरा के पूरा, सब कुछ प्राप्त कर संसार के भगवान को। तो कैसे रिलेशनशिप भगवान से कैसे डेवलप होगा, बताइए, किस आधार पे हम भगवान से हेल्प मांग सकते, आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस, किस आधार पे हम भगवान से सहायता मांग सकते? क्या अभी तो कुछ किया हमने, कुछ सेक्रीफाइस किया? भगवान तो हमसे कोई बहुत बड़ा धन नहीं मांग रहे थे, बहुत बड़ा संसार को त्यागने का, या आप संसार को छोड़ के सैफरॉन कलर पहन के आप बाहर चले जाओ, ऐसा भी नहीं मांगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी। हमसे क्या मांगा, हर स्टेप में जहां पे भी हमको प्रायोरिटी देना है,
our decision should go in favor of Lord. हर स्टेप जो भक्त लोग होते हैं सुबह मॉर्निंग में क्यों उठ पाते हैं? वो रजाई को एक तरफ रखेंगे। क्यों करेंगे सेक्रीफाइस? क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, इसमें मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, भगवान का नाम अच्छी तरह से, ये सेक्रीफाइस किया। तो डोंट यू थिंक लॉर्ड विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स? इसने मेरे लिए क्या किया? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना सारे सेक्रीफाइस। लेकिन हमने सोचा लॉर्ड को बात करके जाएंगे तो सारे ये सारे एग्जांपल ऐसे सैकड़ों एग्जांपल, थाउजेंड्स एग्जांपल दे सकता हूं जो भगवान का भक्त कोई क्यों बन जाता है? इसीलिए कि हर स्टेप पे वो देख रहा है कि मैं भगवान को कैसे प्रायोरिटी दे। तो जिसके जीवन में लॉर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी बन गए वो भक्त बन गया। फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुद ही डिसीजन ले रहा है, किसी को बस भागवत गीता पढ़ के फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन इसलिए दुविधा में, पहले अर्जुन को इस रोल में बताया जाएगा, फिर अर्जुन को भागवत गीता सुनने के बाद उसका रोल उसको बताया जाएगा कैसे ये भगवान, इसके लिए भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी हो। ठीक है, अभी अर्जुन की क्या दशा है? अर्जुन आसक्त है, तो क्या कर रहा है? भगवान के कहने पर भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसका आसक्त भगवान की बात को भी अभी ना कर। ये समझ में आ रहा है? लेकिन जब ज्ञान होगा तो पूरा भगवत गीता की ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेगा? ये इसमें 18.73 पे आना, 18वें अध्याय का 73 श्लोक पे आना। जब पूरा ज्ञान हो गया तब देखना उसकी क्या अवस्था होती है। अर्जुन ही बोलेगा, देखो कौन सा श्लोक? 73 18th चैप्टर का 73 ऊपर से टॉप से देखा, मिल गया? मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, फिर ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट। अभी देखना अर्जुन की उस समय क्या दशा, भगवान की बात मानने को तैयार नहीं, आ सकती अभी भगवत गीता ज्ञान उसने सुना नहीं है अभी। ठीक है ना, अभी भगवान ने गीता के ज्ञान दिया नहीं, अभी देंगे तो लास्ट में यहाँ तक ज्ञान खत्म हो जाएगा भगवान का। क्या होता है? अर्जुन वाचा, अर्जुन बोल रहे हैं, आप लोग रिपीट कर सकते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितास्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। आप में से कोई लाउडली पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? फिर बोलो ना। इंग्लिश। अर्जुन ने कहा हे, दोनों, एक हिंदी में पढ़ेंगे एक इंग्लिश में। हाँ बोलिए। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत मतलब तैयार। इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार। My dear Krishna, O Palliable One, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions. अब एकदम रेडी। क्यों, क्या चेंज आया इसमें? नॉलेज अभी तो एक्सक्यूज दे रहे हैं भगवान के लिए, सब एक्सक्यूज। क्यों भगवान के लिए एक्सक्यूज है? भगवान बोलते हैं, मैंने तो पहले ही बोला है, इस भौतिक जगत से आसक्ति नहीं रखना है। किसने बोला था आपको अटैच कर, इतने ज्यादा अटैच हो जाओ? किसने बोला? भगवान ने तो बोला नहीं। तो भगवान उस अटैचमेंट को अभी ज्ञान के द्वारा उसके अटैचमेंट को, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, श्री कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इसमें आगे बताते हैं कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण से आत्मविस्मृति हो रही थी। उसका माइंड वीकनेस हो गया। मन को इंग्लिश में बोलते हैं माइंड। हम क्या बोलते हैं? हम माइंड समझते हैं, बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि के लिए वर्ड है इंटेलिजेंस। कोई बोलते हैं माइंड, यहाँ पे माइंड, यहाँ पे इंटेलिजेंस। माइंड को मन बोलते हैं, मन और बुद्धि अलग अलग चीज।
तो जब माइंड बोल रहे हैं मतलब मन की बात कर रहे हैं, और बुद्धि मतलब है इंटेलिजेंस। तो अभी कब होता है उसके मन के दुर्बलता के कारण, जिसका माइंड वीक है, जिसका माइंड वीक है, मन दुर्बल है, वो पेशेंस जल्दी खो बैठता है और ये उसकी वीकनेस बन जाती है, ये उसकी वीकनेस बन जाती है, जिसका माइंड वीक है। एंड माइंड क्यों वीक होता है, आगे इसका रीजन बताएं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। किसके कारण? भौतिक वस्तु की आसक्ति के कारण माइंड वीक हो जाता है और हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं, हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं। वरना भी हमने कई एग्जांपल बताए थे। हम किसका पक्ष लेंगे? हमारा, चाहे इधर हमें, इधर कृष्ण बोल रहे हैं, उनको कृष्ण बोलने वाले हैं, बोलने वाले कौन है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो ये हमको भागवत गीता में एग्जांपल से बता रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को मारने की कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? भौतिक आसक्ति, टेम्परेरी मटेरियल अटैचमेंट। करेक्ट? हम भी ऐसे डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन भी होते हैं। सब किसके कारण? माइंड क्यों? माइंड उधर अट्रैक्ट हो गया, किधर हो गया? एक टेम्परेरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इधर अच्छी सलाह मिल रही, सब कुछ है, लेकिन माइंड क्या है? उधर से अटैच। जैसे हमने इसका भी एग्जांपल दिया, अभी इसी समय कहीं पार्टी में जाना करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्या है? उधर से स्ट्रांगली अटैच है, अभी भगवान से उतना अटैच नहीं हुआ है। इसमें कोई बाहर जा रहा है उसका मैं नहीं बता रहा, लोकल में कहीं पे ऐसा सेम लेवल का डिसीजन हो, जाना तो करें, छोड़ो, क्योंकि हमें भगवान से अटैचमेंट नहीं है। और क्या है? बाकी उधर से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो तो क्या करेंगे? हम जो डिसीजन लेंगे वो गलत होगा। इट विल नॉट बी, गलत डिसीजन किसको बोलते हैं? जो भगवान के फेवर में नहीं डिसीजन है, वो सारा डिसीजन अल्टीमेटली गलत होगा। टेम्परेरी बेनिफिट दिख जाएगा लेकिन अल्टीमेटली गलत, अल्टीमेटली। तो यहां पर जो है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इस लाइन को, कि भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। मोहमय किससे बोलते हैं? वो डिसीजन नहीं ले पाता, बिविल्डर, भ्रमित हो जाता है, बीच की स्थिति हो गई। और क्या हुआ? क्योंकि किसी चीज से बहुत आसक्ति है, इधर से कोई दूसरी चीज आ गई, अब उसमें से चाहे जिससे आसक्ति वो गलत भी है और दूसरी चीज गलत नहीं सही, तो भी क्या करेगा? वो किस तरफ आकर्षित होगा? गलत चीज की तरफ आकर्षित होगा, आसक्ति। जो भी, अब जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई ड्रिंक एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई स्मोकिंग एडिक्ट है, कोई किसी चीज के एडिक्ट है, कोई कहीं किसी चीज, तो क्या हो रहा है? वो चीज को छोड़ नहीं पा रहा, आसक्ति हो, गलत होते हुए भी वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उससे आसक्ति। इसके कारण क्या हो गया? हर बार वो विक्टिम बनेगा, वो शिकार बनेगा उस गलत चीज के, और धीरे 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 उसका डाउनफॉल, धीरे धीरे उसका, ये डाउनफॉल का रीजन, ये नीचे पतन का, व्यक्ति के पतन का कारण है कि वो उस आसक्ति को नहीं छोड़ पाता। ऐसी, इसके बाद बोल रहे हैं, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त है, टू मच अफेक्टेड बाय मटेरियल कंडीशन, मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा उससे ग्रस्त है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, और वो उससे धीरे 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 उनका डाउनफॉल ही होता है, नीचे की तरफ ही जाते हैं। चाहे बाहर से ऊपर से कितने भी ठीक लगे, लेकिन वो अंदर से वीक होते हैं, नीचे जाते हैं। जब किसके विपरीत जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, वो होता है फियरलेस, ये होता है फियरफुल, वो है फियरलेस। इसको भागवत गीता में देखना कहीं पे कहां लिखा है भगवान का भक्त फियरलेस। आप आइए 16th चैप्टर पे फर्स्ट श्लोक में,
फर्स्ट श्लोक में है, हाँ प्रभु जी। ये पहला है, भगवान बोल रहे हैं ये डिवोटीज की क्वालिटीज है। हाँ, तो क्या है, किसकी क्वालिटीज चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में देखिए, द डिवाइन एंड डेमोनिक। डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटी। डिवाइन मतलब हायर उच्च वाली, और डेमोनिक मतलब नीचे। डिवाइन क्वालिटीज में भगवान ये श्लोक नंबर 1 2 3 बोल रहे हैं। इसके ट्रांसलेशन में अर्जुन से क्या बोल रहे हैं, पहली क्वालिटी कौन सा वर्णन करना है, अभ्यम सत्वा इंग्लिश में, हाँ। अभ्यम संस्कृत में है, उसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन दिया नीचे, Fearlessness. fearless। Fearless. और हिंदी में क्या दिया है, अब निर्भयता, अभय। अभय मतलब भय इसका रहित लिखा है। या fearless, निर्भयता, निर्भयता, अभयम या fearlessness। ये सब किससे बुलाते हैं, ये सब क्वालिटीज डिवोटीज की, जिसमें डिवाइन क्वालिटीज होती है, उसमें सबसे पहली क्वालिटी है वो fearless, अभय या निर्भय। ये क्यों होता है, उसको कहां से आ रहा है, ये कौन, उसका कोई भौतिक आसक्ति से किसी से डरेगा नहीं, उसका एकमात्र आसक्ति किसके ऊपर है, भगवान। उसका पूरा कंप्लीट शेल्टर। तो इसलिए भगवान का भक्त कभी भी डरता नहीं। वो बोला जो भी संसार देखेंगे, कुछ भी करेंगे, बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान। तो भगवान को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है। किस चीज का डरना, किसी चीज से। हालांकि लोग संसार में क्या बोलते हैं, गाने वाने भी बने, प्यार किया तो क्या डरना, समथिंग लाइक दैट, वो इस संसार का वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो बोलते हैं कि प्यार किया तो क्या डरना, मतलब संसार से क्या डरना। जबकि यहाँ पे भागवत गीता बोल रहा है कि अगर आपने भगवान, अब प्यार किया कि शब्द यूज किसके लिए करना है, अगर किसी ने भगवान से किया हुआ है तो उसको फिर संसार से क्या क्या डरना? डरना। ये भगवान के ये सारी क्वालिटीज हैं, अराउंड 20 क्वालिटीज है। ये जो भगवान का भक्त बन जाता है उसमें 20 क्वालिटीज डेवलप होती है, 20 गुड क्वालिटीज, जो डिवाइन क्वालिटीज है। इसको बाद में पढ़ेंगे जब उसका टर्न आएगा, लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल बताने के लिए था। तो अर्जुन को वीकनेस क्या, अर्जुन के ऐसा भय तथा मानसिकता असुंदर उन व्यक्तियों में था जो भौतिक परिस्थिति ग्रस्त थे। अर्जुन को केवल युद्ध भूमि में दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही है, बिकॉज ऑफ अगेन अटैचमेंट या आसक्ति। उसको लग रहा, अब तो अब इससे आसक्ति से क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो, डिस्करेज भी हो, और धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन में। क्या डिप्रेशन में क्यों जाता है, आप सोचिए कि व्यक्ति कभी, हम भी अपनी लाइफ में कभी न कभी लो हाई हो, क्यों जाते हैं, मेरा वो छूट जब किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु जी और वो फुलफिल नहीं करते वो हैं। फुलफिल नहीं, लेकिन वो आसक्ति के कारण एक्सपेक्ट करते हैं ना। हाँ, किसी ने भगवान ने भगवत गीता में तो लिखा है कि आपको सबसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, आसक्ति के कारण जो हमारा जो भी अटैचमेंट था, जितना भी रिलेशनशिप, उसके वो एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन भी कहाँ से आ रही, आसक्ति से। हमने संसार दूसरे सड़क पे चलते हुए तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था, किससे एक्सपेक्ट किया, जिससे हम अटैच थे, जिससे हम अटैच थे उस पर एक्सपेक्ट और नहीं थे। तो ये फिर अटैचमेंट पे दुख का कारण हुआ। बच्चे भी बड़े हुए, परवाही नहीं किया उन्होंने कुछ, कई माँ बाप ऐसे कंप्लेन करते, केयर ही नहीं हो रही, क्यों किया, अटैच थे और एक्सपेक्ट किया। तो भगवान ने बोला, किसने बोला था आपको अटैचमेंट, आपको स्नेह रखना था। स्नेह और प्रेम ये एक अलग होता है, और अटैचमेंट मतलब एक वो स्ट्रॉन्ग चीज हो जाती है, अटैचमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो उतना भगवान से स्नेह भी तो अटैचमेंट से ही आता है। स्नेह प्रीलिमिनरी स्टेज। हम अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, या हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। स्नेह नॉर्मली छोटों के लिए यूज होता है, और जो है हरे कृष्ण जरूर मैं क्लास में आपको क्लास के बाद स्नेह शब्द किसके होते हैं, बच्चों के प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए, बड़ों के प्रति हमारा प्रेम या आदर होना चाहिए, बस वहाँ। और आसक्ति जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आसक्ति कैसा होता है, जैसे मैग्नेट। हाँ मैग्नेट, जैसे मैरिज से पहले बॉय एंड गर्ल का अट्रैक्शन हो, सब जो भी लव मैरिज हो उसमें क्या है, अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि कई बार परिवार समाज वाले समझाएंगे कि बेटा ये
बराबर। मैरिज में होता है प्रभु जी, सॉरी, वो लव मैरिज में होता है प्रभु जी। हाँ love। अरेंज मैरिज में तो इतना अट्रैक्शन शादी के पहले नहीं होता है। हाँ, अरे मैं लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, अभी तो फ्यूचर तो लव मैरिज का ही है। अरेंज मैरिज या फ्यूचर का, मैं लव मैरिज का ही फ्यूचर जा रहा हूँ उसके बारे में। एग्जाम्पल से, जब एग्जाम्पल समझ में आएगा तो वो बोलेंगे बेटा ये कम्युनिटी का नहीं है, ये बेटी को समझाएंगे, बेटे को समझाएंगे, करें कम्युनिटी ये करें, बहुत बात में हुआ। लेकिन उनका अटैचमेंट सो स्ट्रॉन्ग क्या, चाहे उसमें माता पिता का कुछ भी बोले माता पिता, पेरेंट्स बोले हमें हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, तुम कहाँ इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन, ये सब कुछ, या ये और भी स्ट्रॉन्ग, ये कहीं कोई में, लेकिन होता है ना, फिर भी मैरिज होती है ना, घर से सेपरेट होकर। एक एग्जांपल है, कुछ साल पहले हुआ था, 2011 के आसपास होता, आपने कोई यहाँ के कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनकी वो तोदी वाला, लक्स वाला। हाँ वो था, तो बाद में पूरा इंसल्ट हुआ, और उसके कारण ये ममता बनर्जी पावर में आई, उसका एजुकेशन करते हुए, तो कैसे हुआ ये अटैचमेंट, क्या था, दिस इज अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, बिविल्डर्ड हो जाता है, उसको सही गलत का डिफरेंस जो है वो पता नहीं चलता। सही गलत का, तो इसमें डिसीजन सही होता है गलत होता है अटैचमेंट के कारण, गलत होता है। कभी-कभी सही भी हो जाता बट बच्चों के अपना साथ बता अपना दें, बताएं, बट ये तो सेम कम्युनिटी नहीं, है फिर भी। नहीं वो फिर लव अफेयर, वो अगर सब कुछ सही है तो फिर वो अरेंज में चेंज हो जाएगा, वो अरेंज में चेंज हो जाएगा। ऐसा करना कि कोई बॉय गर्ल का लव हो रहा है, उसमें उतना वो नहीं कि जब वो मैच का हो, मतलब सेम स्टेटस का हो तो चलेगा, सेम जो भी है ना, हाँ। मतलब इसकी इट शुड बी फॉर बेनिफिट बेनिफिट ऑफ ऑल, सबके बेनिफिट के लिए, वो फिर वो नहीं रहे, ये ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड अटैचमेंट। हाँ, तो आप बोल रहे थे, आप बोले थे ना कि बच्चों के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी मैं तो बोल रहा हूँ, किसी के जनरल प्रति सब भी, हाँ। बच्चों के प्रति स्नेह होता है, हाँ। तो उनके स्नेह होता, स्नेह के कारण हम पाल रहे हैं, और हमारा ड्यूटी भी पालना, स्नेह के कारण हुआ, स्नेह के कारण उनको हमने पूरा बड़ा किया, सब कुछ स्नेह से चल रहा है। लेकिन बाय चांस एक बच्चा किसी से, जैसे कई लोग हमने फैमिली में देखा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ गया, बहुत ज्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही सिचुएशन है उनके लिए, आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो क्या है कि पूरा परिवार डिस्टर्ब, सब कुछ बिजनेस में मन नहीं करेगा, अरे बेटा ही बिगड़ गया, ये हो गया, बेटी तो खेल मैरिज हो गया, दूसरे घर में चली गई, तो बेटा बिगड़ गया, ये करा वो, या वो बच्चा इनवैलिड पैदा हुआ, या और भी बाद में जाके कुछ इंसिडेंट हो गई, तो क्या है कि उनके अब क्या हुआ कि फैमिली को तो नॉर्मली अपनी प्रोग्रेस करनी थी, नॉर्मल प्रोग्रेस करनी थी ना, नॉर्मल प्रोग्रेस होनी चाहिए, जैसा वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ करते रहना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति करना चाहिए, बट वो एक केस के कारण पूरा फैमिली कंप्लीटली डिस्टर्ब है। ऐसे कई परिवार हमने देखे, एक क्यों हुआ, क्योंकि Strong उसका है। बच्चे के प्रति आदर ज्यादा है। उसको स्नेह रखते, केयर कर रहे हैं, जैसा भी ठीक है, उसको बस स्नेह रख रहे हैं, बाकी अपना लाइफ जो है नॉर्मल चलता है। अटैचमेंट, स्नेह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नेह में कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से छोटे से स्नेह किया जाता, बाकी बराबर वालों से प्रेम किया जाता, और बड़ों का आदर किया जाता, 3 होते हैं, ये 3 लेवल ही होते। इसमें कहीं आसक्ति आ रहा है क्या? नहीं। जहां आसक्ति आएगा फिर वहां पे वो स्ट्रांग हो गया। भगवान चाह रहे, आप भगवान बोल रहे हैं कि आप ये सब करते रहो, लेकिन आसक्ति मेरे से, आसक्ति जो है आगे श्लोक भी आएगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है। व्हाई लॉर्ड इज टेलिंग कि अगर आपने कहीं टेम्परेरी चीज में, भौतिक जगत में आसक्ति कर ली, तो वो डेफिनेटली तोड़ना मैं ही तोड़ूंगा, भगवान ही तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि ये टेम्परेरी वर्ल्ड में आपकी कोई ऐसी आसक्ति। फिर भी अगर लोग चाहते हैं अपना मेंटेन करते हैं तो वो कष्ट का काम। भगवान चाहते हैं मेरे से आसक्ति रखो, आप प्रसन्न रहो, मैं ही आसक्ति मरण, आसक्ति का अर्थ मेरे से आसक्ति रखो। आगे श्लोक, अर्जुन से बोले तुम युद्ध करो, तुम इनकी चिंता मत करो, मैं ही आसक्ति मरूंगा, मेरे से आसक्ति रख के आप इनसे युद्ध करो। बस भगवान यही बोल रहे हैं कि उनसे आसक्ति रखने का।
क्योंकि यहाँ की आसक्ति टूटने वाली है, किसी से भी टूटने वाली। तो यहाँ पे जो है अर्जुन को युद्ध में केवल दुखदाई पराजय। अब क्या अर्जुन अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है? कौन सी उसकी ड्यूटी है? युद्ध करने का क्षत्रिय का ड्यूटी, जैसे बिजनेसमैन का ड्यूटी बिजनेस करना, करेक्ट? बिजनेसमैन का ड्यूटी उसमें कोई करना ही उसका बिजनेस करना ही। क्षत्रिय का जो रूलर है, रूलर का काम क्या है? उस समय राजा वो करते थे, अभी गवर्नमेंट है। रूलर का काम क्या है? अभी मिनिस्टर क्या करते हैं, कई अपने वो बोलते हैं ना नेपोटिज्म, भाई भतीजा अपने उसमें फंस गए और अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, करप्शन होता है, सारी जनता दुखी रहती बात बात। ये पाप कर रहे हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए। क्यों ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं? करप्शन से पूरा धन इकट्ठा करने, अपने परिवार आ सकती है वो उसको और धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड पाप करके, सारा पाप के साथ। उनको तो उतना मिनिस्टर लेवल पे जो भी फैसिलिटी मिलता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर लेवल पे अच्छी फैसिलिटी या किसी एमएलए के लेवल पे, लेकिन क्या कर रहे हैं? करप्शन से वो बोरे भर भर के सब कुछ, उतना करप्शन, दूसरों का पैसा लेने सब कुछ करें, बाद में क्या होता है? फिर जेल गए। क्या हुआ? किससे हुआ ये? नॉर्मल वर्क के लिए तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे। सारी चीजें ग्रीड और ये सारी चीजें उससे जनरेट हो रही है आसक्ति से। यहाँ पे जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती, वही जो एक्सपेक्टेशंस बोला आप लोगों ने, एक्सपेक्टेशंस में मीट नहीं हुई तो क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। आशा में वो सोचता मैं यहाँ क्यों, मैं इस पोजीशन पे क्यों मैंने ऐसी फ्रेंडशिप की, या क्यों मैंने ऐसी मैरिज की, या क्यों मैं ऐसे लोगों के बीच में आया। वो कई क्वेश्चन करता है मैं क्या, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हर प्राणी की यह है कि जब तक वो भगवान के डायरेक्ट गाइडेंस में नहीं आएगा तब तक हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। जब भगवान के गाइडेंस में आएगा तब जाके भगवान की आज्ञा के अनुसार वो सारा विश्व के कल्याण के बारे में सोचेगा, तब वो जाके ब्रॉड माइंड होगा। अदरवाइज हर कोई व्यक्ति जन्म से लेके जब तक कि पूरा भगवान का अच्छी तरह पूरा भक्त में जाता, सब कोई नैरो माइंड रहेगा, हर कोई रहेगा। एक दूसरे को लोग बोलते हैं ये नैरो माइंड है, वो नैरो माइंड है, हर कोई नैरो माइंड। नैरो माइंड का मतलब क्या होता है? आई एंड माइंड। किसको चिंता है? उसको रात दिन मैं और मेरे परिवार। पहले ये सारे टाइम चिंता जो है इसी की, वो दूसरों की चिंता क्या करेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो सोचता है कि मैं अपनी चिंता तो छोड़ता हूँ, पहले सारे संसार की चिंता करता हूँ, क्योंकि भगवान के लिए तो सारा संसार उनकी संतान है। हमारे लिए संतान क्या है? हमारा एक दो बच्चे जो है वो हमारी संतान है, और एक दो भाई बंधु रिलेटिव से वो हमारा दो चार वो हमारी संतान। तो हम कहाँ तक सोचेंगे? हमारी सोच कहाँ तक सीमित है? और एक दो फ्रेंड्स हो गए यहाँ पे, ये सब सेफ रहने से, सुरक्षित रहने से सब कुछ हो। तो ये है नैरो माइंड। जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो क्या होता है? वो क्या सोचता है? वो ब्रॉड माइंड कैसे बनता है कि भगवान की क्या इच्छा है। वो क्या सोचता है? भगवान की क्या इच्छा है। तो भगवान की इच्छा तो पूरे जगत का, वो तो उनके लिए तो पूरे जगत संतान है। हमारे आपके लिए दो दो चार चार होंगे, तो भगवान के लिए तो भगवान को खाली हमारी नहीं चिंता है, भगवान को तो इस जगत में पशुओं की भी चिंता है, पक्षियों की भी चिंता है। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा नहीं, मेरे भगवान क्या चाहते हैं, सबकी चिंता करना चाहिए, तो मैं भी उनको कोऑपरेट करूँ। वो मेरे से क्या करवाना चाह रहे हैं मैं भी वो करने को तैयार। तो उस जगह कोई व्यक्ति सोच सकता है फिर उसके परिवार की कौन चिंता करेगा, उसकी कौन चिंता करेगा? भगवान। अगर उसको चिंता भगवान तो टेक केयर करेगा, तो मैं चिंता करने की जरूरत। तुमने मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे इतना बड़ा काम हाथ में ले लिया, मेरे बिहाफ पे तुमने, मेरी तरफ से तुमने इतना बड़ा काम हाथ में लिया, तो ये छोटी मोटी चीज कैसे तुम ऐसे टेक केयर कर लो? तो इसलिए भगवान का भक्त का पूरा टेक केयर करते हैं भगवान, फुल टेक केयर, क्योंकि नाउ वो ब्रॉड माइंड है और वो अपने स्वार्थ से ऊपर। स्वार्थ का उल्टा क्या होता है? स्वार्थ का परमार्थ, निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ भी हुआ लेकिन उससे भी ऊपर है परमार्थ। परमार्थ परम अर्थ, जो बेस्ट चीज है वो करना।
तो इस प्रकार से गीता का ज्ञान और गीता ये जो भगवान के नाम पे इसलिए समझा रहे गीता के क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि परमार्थ का काम सबके जीवन के लिए बेस्ट चीज है। निस्वार्थ क्या होता है, आपने किसी को एक टाइम का ब्रेड बटर दे दिया, किसी को बिस्किट दे दिया, किसी को दे दिया, कितने देर काम चला आपका? जाके मंदिर के सामने बैठे कुछ लोग, फिर कितनी बार जाएंगे? तीन बार जाते हैं क्या मंदिर में देने के लिए? मंदिर क्या है, कितनी बार जाते हैं? एक बार। वो भी रेगुलरली जाते हैं? नहीं, कभी कभी। तो उसका मतलब बाकी टाइम खाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको? पड़ती है। बाकी टाइम कौन देता होगा, या बाकी 3 टाइम और कौन देता है? भगवान। रात में कौन देता है? कोई सेठ तो रात में तो दान देने आते नहीं, रात में कौन देता है? और बाकी महीने भर साल भर हम रहे नहीं रहे उसको कौन देता होगा? जो जंगल में और सोमालिया, दूसरे अफ्रीका, दूसरे कंट्रीज में कौन देता होगा? भगवान तो सबको सप्लाई कर रहे हैं। हम सोच रहे कि हम एक टाइम देने से हम पेट भर दिया कहते हैं। तो ये है, ठीक है, निस्वार्थ सेवा, लेकिन परमार्थ उससे भी ऊपर है। परमार्थ में क्या करेंगे? इस सेवा से ऊपर कौन सी सेवा है? परमार्थ में खाली हम ये करेंगे कि उसको बोलेंगे, अरे तुम क्या लोगों से मांगते हैं, तो मैं तुमको एक ऐसे आदमी से इंट्रोड्यूस कराता हूं। क्या करेंगे? मैं आपको ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिससे कनेक्ट होने के बाद आपको इस संसार में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है भगवान का नाम लो और भगवान आपको सारी चीजें दर्शन दे या नहीं दे से मतलब नहीं, भगवान इंश्योर करेंगे आपको किसी से मांगने, आप सब कुछ सप्लाई करेंगे। भगवान 100% जो भगवान को समर्पित, लेकिन अगर उसके इधर उधर की इच्छा है तो फिर भगवान सहायता नहीं करेंगे। जो भगवान को सरेंडर्ड है, उनके ऊपर फुली डिपेंडेंट है, भगवान उसकी पूरी केयर करते हैं, गारंटीड। भागवत गीता में तो लिखा ही है। प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जो लोग भगवान को पूरी तरह से सरेंडर्ड, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, पूरी तरह से उनके निर्भर है, वो कोई चॉइस दूसरी रखते नहीं। वो ऐसे उनके मन में ये चॉइस नहीं आता कि अगर भगवान ने नहीं किया तो मैं इससे हेल्प ले लूंगा, इस देवता के पास चले जाऊंगा, नहीं किया तो इस देवी के पास चले जाऊं। वो चॉइस नहीं रखते, उनके जीवन में कोई चॉइस नहीं। इसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। बाकी सब पार्शियल सरेंडर या कुछ, अरे भगवान ने नहीं किया तो ये तो देवी, इस देवता के पास तो ऐसे, इस देवी के पास चले जाओ, उस देवी के पास, वो देवता के पास, उस मनुष्य के पास चले जाओ, इतना एक चॉइस, ये कंप्लीट सरेंडर। पर प्रभु जी, अगर अपने घर के मंदिर में इतने सारे सबके फोटोज होते हैं, तो सब भगवान के अगर हाथ जोड़ रहे हैं अगर सामने, तो फिर वो तो नहीं है ना कि हम टोटल सरेंडर उनको नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं, मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग भगवान तो बोलते हैं सारे देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, सब भक्त लोग भी जाते हैं, सब देवता शिव जी सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान सरेंडर भगवान के प्रति, सब रिस्पेक्ट सबका करना है। रिस्पेक्ट सबको अप्रोप्रिएट तरीके से, इवन पिक्चर रखने से उतना फर्क नहीं पड़ा। आप सरेंडर्ड किसके प्रति है, इंटरनली किसके प्रति सरेंडर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवान के भक्त जाते हैं जो पूरे बहुत बड़े बड़े सीनियर भक्त जाते हैं, जहाँ पे वृंदावन में जाते हैं, तो वृंदावन में जितने भी महादेव के मंदिर है, सबसे पहले उनको प्रणाम क्यों करते हैं? महादेव परम वैष्णव, भगवान के परम वैष्णव एक क्षेत्रपाल है, ये भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। उसके बाद जाके उनके आशीर्वाद लेके फिर जाके भगवान के पास जाते हैं। ये एटिकेट, ये एटिकेट। वो देवता भी गुरु के समान है, वैष्णव के समान है, ज्ञान देने वाले। लेकिन सरेंडर किसके प्रति है? यहां से यात्रा करके जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कहां, किससे मिलने जा रहे हैं? भगवान से, कृष्ण से। कृष्ण से। अब कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, वो टारगेट डिसाइड हुई। अब बीच में देवी देवता भी आए, तो उनको भी रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, उनके रास्ते में जाते भी उनके साथ प्रॉपर रिस्पेक्ट देना। भगवान को सरेंडर किया, ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे, पेरेंट्स को जो उनका रिस्पेक्ट है। बट पेरेंट्स भगवान, जो लोग बोलते हैं इसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि भगवान को हटा के पेरेंट्स भगवान, तो फिर पेरेंट्स की डेथ नहीं होना चाहिए, उनको बीमारी नहीं होना चाहिए, उनको ओल्ड एज नहीं होना चाहिए। भगवान तो कभी, भगवान की न तो मृत्यु होता है, न जन्म होता है, न बुढ़ापा आता है, न रोग आता है। तो कैसे किसी को भी भगवान की पोजीशन, ये कहना है कि भगवान की पोजीशन भगवान है, बाकी सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। ये अंडरस्टैंडिंग जिसको अच्छी तरीके से हो,
वो भगवान को प्रॉपर रिस्पेक्टिव पोजीशन, जिसकी जिसकी जिसको जिसको जितना जितना सम्मान, जैसा ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। पेरेंट्स का एक अपना सम्मान है संसार में, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। देवी देवता को एक अलग सम्मान है, उनको उनका सम्मान देना चाहिए, मिलना चाहिए। और उसके बाद भगवान है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट अथॉरिटी, जहां से सब कुछ आता है। अगर पेरेंट्स को आशीर्वाद दे पा रहे हैं, देवी देवता को आशीर्वाद दे पा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, वो जो आशीर्वाद दे पा रहे हैं मेरी शक्ति से दे पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है इनडायरेक्टली मेरे से मांग रहे हैं, डायरेक्टली नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि आप मेरे प्रति सरेंडर नहीं। तो क्या करें, आशीर्वाद इनडायरेक्टली जो दे रहे हैं आपको मिल रहा है उनसे, वो मेरे द्वारा मिल रहा है, बट ये इनडायरेक्टली अविधि पूर्वकम इसके शब्द यूज किया। लेकिन बोलते हैं ना कि माँ बाप की अगर पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो सब ऐसे बोलते हैं। भगवान की पोजीशन, हाँ? भगवान की पोजीशन अलग। पेरेंट्स का भी हम बोल रहे हैं, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैसा रिस्पेक्ट जो पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को अगर कोई भगवान मान रहा है तो फिर वो भागवत गीता के हिसाब से सही। इसका मतलब है कि भगवान को पेरेंट्स खिला रहे हैं तो फिर तो भगवान का भागवत गीता को बंद कर देना चाहिए। भागवत गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं, भागवत की ज्ञान की जरूरत। पेरेंट्स की एक अपनी पोजीशन है, उस पोजीशन से उनको पूरा टेक केयर करना, ये करना, सम्मान करना। अभी हमने बोला ना, बच्चों के लिए स्नेह होता है, बराबर वालों के लिए प्रेम होता है, पेरेंट्स के लिए होता है आदर सम्मान। और समर्पण किसके लिए होता है? समर्पण या आसक्ति किसके लिए? तो सबकी तो अपनी पोजीशन है। अगर पेरेंट्स की जगह बच्चे को बिठा दे तो पेरेंट्स का अपमान हो जाए। अगर पेरेंट्स की जगह पेरेंट्स को नीचे बिठा दिया और छोटे बच्चे को नहीं, हम तो बच्चों को, कई लोग बोलते हैं बच्चे भगवान होते हैं, तो फिर किसकी बात माने? माता पिता भगवान होते हैं या बच्चे भगवान होते हैं या देवी देवता भगवान होते हैं? बताइए कौन भगवान होते हैं? या हर व्यक्ति भगवान है? इन चारों में से ABCD में आंसर दीजिए। सारे लोग बोल रहे हैं, कोई बोलते बच्चों में भगवान होता है, कोई बोलते पेरेंट्स में भगवान होता है, कोई बोलते देवी देवता ही भगवान है, कोई बोलते सारे जगत में सब में भगवान है। अब बताइए ABCD चारों में से किस कौन सा सही? ये संसार में भ्रम का कारण है, क्योंकि भागवत गीता नहीं पढ़ रहे। भागवत गीता सबको अपनी अपनी पोजीशन दे रहा है, बट अगर किसी को भी भगवान बोल दिया इसके बाद भगवान का इंसल्ट हो गया। भगवान की तो हमने 6 ऐश्वर्य बताए। भगवान किसको बोला था भागवत में? भगवान अभी भी बताना चाहिए। ये है कि कोई सब किसी में 6 क्वालिटी है कि उसी को तो भगवान बोलना चाहिए। हमने पहले शुरुआत इससे की, उसको भगवान बोलना चाहिए। भगवान की डेफिनेशन इस श्लोक में आगे तो हम किसी को भगवान कैसे बोल सकते? बताइए, ये किसका अपमान हुआ? भगवान। अगर हम आपको किसी छोटे बच्चे से, 5 साल के बच्चे से आपकी किसी की भी तुलना करें, अरे इससे ज्यादा आपसे ज्यादा दिमाग इसके पास है, आपसे ज्यादा तो बुद्धि, आपसे ज्यादा अच्छा ये काम करता, आपसे ज्यादा ये करता, आपसे ज्यादा करता है, उसके क्वेश्चन से करें आपका क्या हुआ? आदर हुआ, सम्मान हुआ, क्या हुआ? इंसल्ट हुई ना, सब स्वीकार करके इंसल्ट हुई। ऐसे ही भगवान की पोजीशन को किसी के बराबर करें तो क्या हुआ? बताइए, भगवान की इंसल्ट। ये तो कॉमन सेंस। भगवान की कैसे जो सारे जगत को चला रहा है, जो भगवत पता अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक एक बार देख लेते हैं। भगवान बोल रहे, कृष्ण खुद स्वयं बोल रहे, 10th चैप्टर का 8th श्लोक बोलते हैं। वो भगवान को बताना पड़ा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे कि सही ज्ञान क्या है। 10.8 पहले भी कराया आप ये वाला। पहले करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप में जो इसको ट्रांसलेशन करें। भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। माता जी, अब आप ही पढ़िए पीछे, आप पढ़िए। इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनो। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। कौन बोल रहा है? मैं मतलब कौन? कृष्ण। तो माता पिता है क्या? सब नहीं है।
प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। मेरे से उत्पन्न है। बताइए, माता पिता से उत्पन्न सारी चीजें संसार नहीं, भगवान से। आगे जो बुद्धिमान या भली बातें जानते कौन हैं, जानते हैं इसको? जो बुद्धिमान है, मतलब जो गीता पढ़े हुए हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात है। वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। यहाँ पे जो बुद्धिमान है वो फिर मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। क्या जान के कि मैं ही सारी चीजों का। इससे क्लियर भगवान क्या बताएंगे? इससे क्लियर कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में किसी भी इससे क्लियर तो मैं करके ही अगर वो नहीं लिखते श्लोक तो लोग क्या फिर कंफ्यूज आपस में झगड़ा करते नहीं भगवान ने कहा किया क्या, तो बोलना पड़ा था। भगवान को तो अपनी पोजीशन बतानी पड़ेगी। इसमें भगवान बोस्टिंग नहीं कर रहे, कोई अपमान नहीं कर रहे। जो भी जिसकी पोजीशन है, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता या मैं कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन, तो उससे पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा कि मैं डायरेक्टर हूँ या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या मैं चेयरमैन, ऐसा ही तो बोलेगा ना। बोलना पड़ेगा ना उसका। कोई ये नहीं पूछता अभिमान से चेयरमैन बोला तो उसको क्या बोलना चाहिए? मैं पियून हूँ, मैं पियून हूँ, क्या ऐसा बोलना नहीं? चेयरमैन है तो क्या बोलना चाहिए? चेयरमैन। यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। कौन लोग होते हैं? ऐसे बुद्धिमान। ये जान इंग्लिश में पढ़ ली, थोड़ा फोर्सफुल हो जाएगा सब चीजें डबल। I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. क्लियर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कभी भी फ्यूचर में भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर में भी कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन है। जस्ट एक बार 2-3 मिनट में इसको कंक्लूड कर लेते हैं। एक और पढ़ लेते हैं स्ट्रांगली इसको करने के लिए। 7th चैप्टर का 10th श्लोक अभी है ना, 2-3 मिनट और। हाँ 7th चैप्टर का 10th श्लोक। एक मिनट आगे निकाल के बता सकते हैं। आया सबको 7th का 10th श्लोक। देखिए भगवान ने कितना, इसलिए गीता पढ़ना चाहिए कि क्यों, कितना क्लैरिटी दे रहे हैं भगवान। मैं पढ़ता हूँ, आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेना। बीजन्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम्। कोई पढ़ेगा इसको हिंदी और इंग्लिश में? हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं ही आदि बीज हूँ। बीज तो होता है कि सीड गिविंग फादर, लेकिन मैं आदि बीज हूँ, ओरिजिनल जो है, मेरे से सारा स्टार्ट हुआ। सब स्टार्ट। और भी ऐसे श्लोक हम बाद में बताएंगे, अभी तो टाइम हो रहा है, तो इसको जो है पूरा कर लेते हैं। जस्ट ये जो अभी अब पढ़ रहे थे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास। हाँ, तो प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि। संसार में ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सोचेंगे अरे मेरे साथ तो चीटिंग हो गया, अरे वो व्यक्ति तो बहुत स्वार्थी। ये तो भगवत गीता में लिखा है कि बनाया ही ऐसा व्यक्ति को, जब बनाई डिजाइन ही ऐसी हुई तो क्या? कोई बोलेगा मैं तो लैपटॉप लेके, मैंने सोचा ये तो टीवी का काम करेगा, लेकिन ये तो लैपटॉप जैसे ही काम कर रहा है। लेकिन तो लैपटॉप के जैसे ही बनाया तो लैपटॉप जैसे ही काम करेगा, टीवी के लिए नहीं बनाया। अब ठीक है उसमें मूवी देख ली करे, बट ये टीवी नहीं है, ये सब बड़ा स्क्रीन वाला नहीं। कोई लैपटॉप बोलेगा बड़ा होना चाहिए, इतने 41 इंच का लैपटॉप होना चाहिए। मैं इसमें वो लैपटॉप है, उसमें टीवी का भी काम यूज हो जाता है, लेकिन 1-2-3 लोग उसमें देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस उतनी रखनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि जगत में नेचर क्या है, हर व्यक्ति सेल्फिश। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनेगा, पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करेगा, भगवान के बिहाफ पे काम नहीं करेगा, तब तक वो सेल्फिश रहेगा। वो सबके बारे में नहीं सोचता।
जब भगवान से कनेक्ट होके भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान बोलेगा तो वो मेरी तरफ से सबके बारे में सोचना है, तो वो सबके बारे में सोचेगा, तब वो सेंटली पर्सन कहलाएगा, संत कहलाएगा, साधु पुरुष कहलाएगा। अदरवाइज वो नॉर्मल व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, नॉर्मली किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य को वास्तविक स्वार्थ, अब एक और भी चीज है कि हर कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है, हमने बोला ना, हर कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है ना सब इस संसार में, सब ठीक है। तो हम ये अब एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि एक और सेंटेंस बोल रहे हैं कि सबको स्वार्थी, बहुत 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 स्वार्थी होना चाहिए सब। तो आप बोलेंगे ये तो उल्टा बोल रहे हैं कि सबको तो निस्वार्थ होना चाहिए। भागवत गीता बोल रहा है सबको बहुत स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन शरीर के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति स्वार्थी होना चाहिए। आत्मा के प्रति स्वार्थी, आत्मा का स्वार्थ किसमें है? परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। आत्मा का स्वार्थ किसमें है? परमात्मा से, भगवान की सेवा करने में। तो इस सेंस में हर व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए। अभी हम स्वार्थी शरीर के प्रति, शरीर के सुख के प्रति, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिल रहा है, इस व्यक्ति से सुख मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है, तो मेरे शरीर का है, तो सब बोलते इसलिए आपस में बोलते स्वार्थी। ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जबकि सारे लोग ऐसे स्वार्थी। असली स्वार्थ है, उसमें बोल रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण के स्वार्थ में है। उनकी सेवा कर ली, उनकी बात मान ली, उनका स्वार्थ पूरा कर लिया, मतलब उनके स्वार्थ है सबका कल्याण, तो वो असली स्वार्थ है। वैसा स्वार्थी सबको होना चाहिए। बाध्य जीव इसे भूल जाता है और इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो सब अपने शरीर के प्रति स्वार्थ देता है। अर्जुन ने सोचा उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बस, वो अगर विजय भी हो जाएगा तो भी ये दुख होगा, क्योंकि वो उसको इस सारे परिवार को मारना पड़ा। बट उसको ये सोचना चाहिए कि मैं परिवार को मारने का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कृष्ण बोल रहे हैं, और मेरे लिए कृष्ण का स्वार्थ, कृष्ण की स्वार्थ की पूर्ति करना, कृष्ण का अपना भी कोई स्वार्थ नहीं। कृष्ण किस लिए? गवर्नमेंट टेररिस्ट को क्यों मारती है, उनको पनिशमेंट क्यों देती है? गवर्नमेंट का स्वार्थ है क्या? नहीं। क्यों? वो पुलिस और उसके जो हैंगमैन है उनको बोलती है कि आप मारो इनको, क्यों बोलती है? गवर्नमेंट इंसाफ के लिए, जो सही है वो करने के लिए, सारी प्रजा का अच्छी तरह से पालन हो सके, कुछ वैसे बैड एलिमेंट्स होता। तो भगवान वो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है भगवान समझ रहे हैं ना। करेक्ट? कौन? भगवान इंटेलिजेंट है। किस लिए से इनको मारना चाहिए? टेररिस्ट को क्यों मारना चाहिए? बाकी सब लोग अच्छी तरह से। तो भगवान ने अर्जुन वो चीज नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्यों मारने के लिए बोल रहा हूं इन लोग सब, हालांकि तुम्हारे परिवार वाले, मेरे को इससे मतलब नहीं है। अर्जुन परिवार देख रहा है, भगवान क्या देख रहे हैं? मुझे तो पूरे विश्व से मतलब है, आपके परिवार से क्या मतलब है? तो दंड देना चाहिए ना। जो टेररिस्ट की फैमिली वाले तो बोलेंगे नहीं देना चाहिए, नहीं, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो क्या इससे हमको प्रभावित होना चाहिए क्या? अर्जुन की आंखों में आंसू आ रहे, अधर्मी लोगों की रक्षा करने वाले, क्योंकि परिवार के सदस्य, इसलिए अर्जुन इस मोह में पड़ गया। अब आगे इसलिए भगवान भगवद गीता बोले। ठीक है, तो भगवद गीता बोलने का उद्देश्य सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्यों बोली जा रही है, उसके पीछे क्या कारण। नहीं तो हम भी ऐसी दया करने लग जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मूवी में देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि वहां पे तो जो मूवी जिसने बनाई वो तो एक्टर और एक्ट्रेस दोनों, हीरो हीरोइन दोनों हैं, अपना पैसा वैसा कमा के, करोड़ों रुपए कमा के वो तो चले गए, कोई दूसरी मूवी कर रहे हैं, हम यहाँ पर हो गए मुंह खोल के ऐसे बोला। हमको तो आपको मूर्ख बना दिया, पुलिस कर दिया, पैसे भी ले लिए, टाइम भी ले लिया, और हम ऐसे देखते रह गए, और हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं, उसके फिर कर रहे हैं, और अपने थॉट्स बना रहे हैं। वो तो करके कब के चले गए। इसलिए ये भगवान की जो भी एक्शन होती है वो सबको ध्यान में रख के होती है। हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा था, ये बहुत बुरा था, ये तो मेरा रिलेटिव ये था। भगवान इन सब चीजों में नहीं पड़ते, उनको तो पूरे विश्व का पालन करना। वो हमारे खाली एक ही नहीं लोग हैं, करोड़ों अनगिनत लोग हैं। तो भगवान जो भी स्टेप लेते हैं हमारे जीवन में, जो देखते हैं एकदम परफेक्ट रहता है, बियॉन्ड क्वेश्चन। बस उसको समझने की बात है कि क्यों। अगर हम समझ जाएं तो हम भगवान की नेगेटिव एक्शन से, जो सो कॉल्ड नेगेटिव, भगवान नेगेटिव एक्शन लेते नहीं, हमारे लिए नेगेटिव लगती, वो भी हमारे जीवन में
हमारे हित के लिए भगवान कभी नेगेटिव एक्शन लेते ही नहीं। दुख भी दे रहे हैं तो उनकी कृपा है, सुख भी दे रहे हैं। अगर कोई ये समझ जाए, एक कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कॉइन रखना है तो उसमें हेड भी रखना पड़ेगा, टेल भी रखना पड़ेगा। अगर कृपा को लेना है तो कृपा पॉजिटिव हम हमारे लिए हमारे ऊपर पॉजिटिव के रूप में भी आ सकती, नेगेटिव रूप में आते, सुख के रूप में आ सकती, लेकिन दोनों ही भगवान की कृपा है हमारे लिए, अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो। नहीं तो फिर पॉजिटिव को बस खाली लेंगे कि भगवान यही देते रहना, ये वाली मत है। नेगेटिव खाली हेड होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए कॉइन में, ऐसा कौन बना नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण।